वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसका कल छोटा क्लास है ना जगह छोड़ देगा उतना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन, कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन। अब कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन का अगर यदि हम बात करें, कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन का हम अगर यदि बात करें, कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन का, तो ये क्या होता है, कह सकते हैं जब नए पौधे का विकास जड़, तना, पत्तियों, जब नए पौधे का विकास जड़, तना, पत्तियों के द्वारा स्वयं या कृत्रिम रूप से होता है या कराया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है जब नए पौधे का विकास जड़, तना, पत्तियों के द्वारा स्वयं या कृत्रिम रूप से होता है या कराया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है ना। हम लोग जनरली क्या जानते हैं, जनरली हम लोग जानते हैं कि नया पौधा जो तैयार होता है ना, वो बीज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा। तो बीज का विकास किससे होता है ना, तो कह सकते हैं पुष्प में बीज का विकास होता है ना जी। पुष्प जो है सो पुष्प का थैलेमस जो होता है वो क्या करता है, तो वो पुष्प का जो अंडाशय है वो फल बनता है। पुष्प का जो बीजांड है ना, ओव्यूल है, वह ओव्यूल आगे चल करके बीज बनाता है। तो ये उसी से बनता है। लेकिन कुछ पौधा ऐसा होता है जिसमें जड़ के द्वारा नया पौधा बनता है, तना के द्वारा बनता है, पत्ती के द्वारा बनता है। तो इसको अगर हम शॉर्टकट में बोले, जब नए पौधे का विकास जड़, तना एवं पत्तियों के द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन। क्या कहेंगे उसे हम? कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन। क्या कहेंगे? कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, कायिक प्रवर्धन की क्रिया दो विधि के द्वारा होती है। कायिक प्रवर्धन दो विधि के द्वारा होती है। कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन दो विधि के द्वारा, एक कृत्रिम और एक प्राकृतिक विधि के द्वारा, है ना। एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो यहाँ कह सकते हैं प्राकृतिक विधि यानी नेचुरल मेथड और दूसरा कृत्रिम विधि यानी
आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड प्राकृतिक विधि, और दूसरा कृत्रिम विधि, प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। हो गया। अब 1 नंबर में हम लोग लिखेंगे प्राकृतिक विधि। क्या लिखेंगे? प्राकृतिक विधि, यानी नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड। क्या कहेंगे इसमें? जब, है ना, नए पौधे का विकास, जब नए पौधे का विकास जड़, तना, पत्तियों के द्वारा स्वयं हो, जड़ तना पत्तियों के द्वारा स्वयं हो। हाँ, वही चीज है। अब देखो इसमें कैसे, एक जैसे है जड़ के द्वारा, क्या है? जड़ के द्वारा, यानी बाय रूट। जड़ के द्वारा किसमें होता है नया पौधा का विकास? जड़ के द्वारा शकरकंद में। किसमें? शकरकंद। अब देखो क्या है, स्वीट पोटैटो उसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? स्वीट पोटैटो। शीशम बोल सकते हैं, स्वीट पोटैटो। अब देखो इसमें, अब जैसे एक बार कहीं शकरकंद लगा दिया, एक बार शकरकंद लगा दिया, अब यहाँ पे हम जो है सो नेट से मंगा के भी समझा सकते हैं, लेकिन फिगर बना रहे हैं काहे? ताकि तुम लोग आसानी से फिगर बना लो कॉपी में। नेट से निकाल के समझा देंगे, हो गया, है ना रे? इतना करने की ज़रूरत है, लेकिन बनाना हाथ से है, बनाना हाथ से है, तुम लोग सीख जाओ। अब ये मान के चलो मिट्टी के अंदर है, ये क्या है? मिट्टी के अंदर है। ये क्या है? कहाँ है? मिट्टी के अंदर है। ये कहाँ है? मिट्टी के अंदर है। ये मिट्टी के अंदर है। अब जब ये मिट्टी के अंदर है, अब यही क्या करता है कि अब जैसे इसका सीजन ख़त्म होगा, यहाँ से ये मर जाएगा, इसका सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएगा। अब जैसे इसका सीजन आया तो ये क्या करेगा? यहाँ से जो है सो अपना, है ना, एक नया कली बना लेगा। यहाँ पर क्या करेगा? एक नया कली बना लेता है, ये न्यू बड बना लेता है। और ये न्यू बड बना लिया, और यह फिर जो है सो आगे चल करके क्या करता है? तो नया पौधा का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? नया पौधा का रूप ले लेता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो इसको हम लोग बना लेंगे। बड मतलब क्या होता है? बड मतलब कली, नया कली। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम बोल सकते हो? एक जड़, दूसरा क्या होगा? तना के द्वारा। किसके द्वारा? तना के द्वारा। बाय रूट। क्या होगा? बाय
रूट यानी तना के द्वारा। तना जो होता है इसका रूपांतरित रूप 3 होता है ना। इसका यह मुख्य रूप से इसका रूपांतरित रूप 3 होता है, या कह सकते हैं इसका 3 रूपांतरित रूप इसका 3 रूपांतरित रूप होता है। इसका हाँ बाय रूट, और यहाँ क्या होगा बाय एफटेम। क्या होगा बाय एफटेम। कौन सब है जी, कौन सब होगा इसका? एक में कह सकते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। क्या कहेंगे? अंडरग्राउंड स्टेम यानी भूमिगत तना। क्या होता है? भूमिगत तना। अब भूमिगत तना का अगर यदि हम बात करें, भूमिगत तना का बात करें तो भूमिगत तना क्या होता है? तो वैसा तना जिसका संपूर्ण भाग भूमि के अंदर हो, जिसका संपूर्ण भाग भूमि के अंदर हो उसे हम क्या कहेंगे? भूमिगत तना। क्या कहेंगे उसे? भूमिगत तना। तो कह सकते हैं वैसा तना जिसका संपूर्ण भाग भूमि के अंदर हो, वैसा तना जिसका संपूर्ण भाग भूमि के अंदर हो, भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तना कहलाता है। वैसा तना जिसका संपूर्ण भाग भूमि के अंदर हो भूमिगत तना कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमिगत तना। वैसा तना जिसका संपूर्ण भाग भूमि के अंदर हो भूमिगत तना कहलाता है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? एग्जाम्पल होगा राइजोम। क्या होगा? राइजोम। राइजोम के द्वारा किसमें होता है जी? अदरक में, हल्दी में, केला में। अदरक, हल्दी, केला कहेगा कि अदरक, हल्दी, केला में नए पौधे का विकास किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा। मतलब ये जो अदरक का जो भाग हम लोग खाते हैं वो क्या है? राइजोम है। अब राइजोम देखो ना, अदरक लगा दिए, मिट्टी में रोप दोगे तो उससे नया पौधा निकल जाएगा, है ना। तो उसको राइजोम कहा जाता है। और राइजोम एक प्रकार का भूमिगत तना है, क्योंकि अब हल्दी जो होता है, अदरक जो होता है वो भूमि के क्या होता है? अंदर होता है ना। अब जो है सो इसमें हम लोग देखते हैं कि मान के चलो ये राइजोम है, मान के चलो ये राइजोम है, मान के चलो ये राइजोम है ना। ये क्या है? राइजोम। ये क्या है? राइजोम। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है इसका कुछ देखोगे तुमको छिलका टाइप का दिखेगा। राइजोम में यहाँ क्या दिखेगा? छिलका दिखेगा, है ना। अदर हल्दी में यहाँ नोड के पास रहता है ना, ऊपर में पतला लेयर, है ना। तो इसी में इसको कहा जाता है स्केल लिप। इसके ऊपर जो लेयर होता है ना। अब क्या है कि इसी में देखोगे न्यू बड निकलता है। कहीं पर दिखेगा तुमको कि न्यू बड निकल जाता है यहाँ। इसको जब तुम लगाओगे तो ये हो जाएगा क्या? न्यू बड, नया कली। क्या होगा? नया कली। क्या होगा? नया कली। कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम? दूसरा है बल्ब। दूसरा हो जाएगा क्या? बल्ब। BULB, बल्ब। बल्ब के द्वारा लहसुन में, किसमें? लहसुन में। बल्ब के द्वारा
लहसुन में, बल्ब के द्वारा प्याज में, है ना। देखो होता क्या है इसमें, लहसुन प्याज देखा है न रे। अब लहसुन प्याज का अगर हम बात करें, इसमें है क्या, इस तरह से एक प्याज है, अब ये क्या है, प्याज है, ये क्या है, प्याज है। अब यहाँ प्याज के निचले हिस्सा में तुम देखोगे, यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, देखा है। प्याज में यहाँ नीचे गोलाकार नहीं होता है जी, है ना। तो ये गोलाकार यहाँ होता है, यहाँ गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, प्याज में यहाँ गोलाकार स्ट्रक्चर होता है। इस गोलाकार स्ट्रक्चर को कहा जाता है बल्ब। क्या कहा जाता है, बल्ब। जब इसका सीजन रहेगा, ज़्यादा दिन तक घर में प्याज रखोगे तो दिखेगा कि एक जो है सो यहाँ से, है ना, हरा रंग का एक जो है सो कली निकलता है, देखा है कैसे, ऐसा कभी, है ना। जब इसको काटोगे तो इसका कनेक्शन जो तुमको दिखेगा वो डायरेक्ट कहाँ से, ये वाला भाग से, यानी बल्ब से। कहाँ से दिखेगा, बल्ब से। तो ये जो है सो न्यू बड है। क्या है ये, न्यू बड। अब ये बल्ब जो होता है ये कहाँ होता है, मिट्टी के अंदर होता है ना, मिट्टी के अंदर। तो ये पूर्ण रूप से मिट्टी के अंदर होता है ये बल्ब, और इसी के द्वारा नया पौधा का विकास होता है ना। तो यही चीज़ है ना, इसी को बल्ब कहते हैं। और बल्ब के द्वारा किस में होता है प्रजनन कायिक प्रवर्धन, लहसुन में, प्याज में। कोई प्रॉब्लम, फास्ट में लिखो, इतना स्लो लिखोगे तो कैसे काम चलेगा। राइजोम के द्वारा किस में, अदरक, हल्दी, केला में। बल्ब के द्वारा किस में, लहसुन में, प्याज में। अदरक, हल्दी, केला का जो राइजोम है वो एक प्रकार का भूमिगत तना है। बल्ब भी एक प्रकार का भूमिगत तना है। बल्ब क्या एक प्रकार का भूमिगत तना है। अब हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग तीसरा में देखने वाले हैं, बल्ब के बाद देखने वाले हैं ट्यूबर। क्या देखने वाले हैं, ट्यूबर। बल्ब के बाद क्या देखने वाले हैं, ट्यूबर। बल्ब के बाद क्या देखेंगे, ट्यूबर। ट्यूबर के द्वारा किस में होता है, आलू में। किस में होता है जी, आलू में। आलू का नाम सुना है, आलू, है ना। अब ये आलू जो है, इस आलू का बात करें तो आलू में नए पौधे का विकास कहाँ से होता है ना। एक छोर से दूसरा छोर मिला दो तो ये आलू ही बनता है ना। अब आलू में जो है देखोगे कि इस तरह से आँख पाया जाता है जी। और जब इसको तुम मिट्टी में रखोगे तो इसी से जो है सो यही आँख से क्या होता है, कली निकलता है। घर में सब देखबे न किया जी, है ना, यहाँ से निकलता है। ये हो गया न्यू बर्ड, नया कली। अब ये जो आँख है ना, इसको आइज बोलते हैं, ढेर सारा है। या इसी को बोलेंगे नोड। क्या बोलेंगे, नोड। और दो नोड के बीच का जो दूरी है, दो नोड के बीच का जो जगह है, इस जगह को बोलेंगे इंटरनोड। क्या बोलेंगे इसे, इंटरनोड। क्या बोलेंगे इसे, इंटरनोड, है ना। दो नोड के बीच के जगह को इंटरनोड क्या बोलेंगे, इंटरनोड। इसे बोलेंगे इंटरनोड। ट्यूबर के द्वारा किस में, आलू में। बल्ब के द्वारा प्याज में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ। आज जाके घर में देख लेना है एकदम प्रैक्टिकली।
तब आई से नहीं निकलता है तब। तो ये सब जो है भूमि के अंदर होता है। अब कहेगा आलू का कौन भाग खाते हैं? जड़, तना, पत्ती, क्या खाते हैं? अरे तना न है ये, इतना पढ़ा रहे हैं क्या करने के लिए रे? अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखाए हैं? तना जो है, तना के द्वारा किसमें होता है ना? तना का 3 रूपांतरित रूप होता है। अंडरग्राउंड स्टेम वैसा तना जो पूर्ण रूप से कहाँ होता है? भूमि के अंदर होता है। अब भूमि के अंदर ये अदरक हल्दी जो बनता है ना, केला में जो होता है निचला वाला हिस्सा, वो भूमि के बाहर होता है, अंदर होता है जी? अदरक भूमि के अंदर की बाहर फलता है, अंदर होता है ना मिट्टी के अंदर। तो ये जो है मिट्टी के अंदर वाला हो गया। यह एक प्रकार का रूपांतरित तना है, भूलेंगे नहीं। क्या है? रूपांतरित तना है। बल्ब के द्वारा लहसुन प्याज, बल्ब के द्वारा लहसुन प्याज में, ट्यूबर के द्वारा आलू में। अब देखो इसमें याद कैसे रखेंगे हम लोग, है ना? अब एक पूछ देगा, कंफ्यूज करते रहेगा तुम लोग, देखो यहाँ कंफ्यूज करते रहेगा, कहेगा अब बताओ गाजर जो है, गाजर, गाजर जो भाग हम लोग खाते हैं वो क्या खाते हैं? उसका जड़ की तना। गाजर का क्या खाते हैं? जड़ की तना। गाजर का क्या खाते हैं? गाजर का खाते हैं जड़। गाजर का क्या खाते हैं? जड़। मूली का क्या खाते हैं? मूली का जड़। मूली का क्या खाते हैं? जड़, है ना? अब कहेगा आलू का क्या खाते हैं? तना। आलू का क्या खाते हैं? तना। अब प्याज का क्या खाते हैं? प्याज का खाने का बाद आए, एक ये वाला भाग खाते हैं प्याज का, फेंक देते हैं ना। तो प्याज का जो भाग खाते हैं वो पत्तियां होती है। क्या होती है? पत्तियां। इसको कहा जाता है फ्लेशी लीफ। देखो कितना कंफ्यूज करने वाली बात है, फ्लेशी लीफ, है ना? गाजर, ये जो है अदरक हल्दी का कौन सा भाग खाते हैं? अदरक और हल्दी का कौन भाग खाते हैं? तना। क्या खाते हैं? तना। अब देखो जो नुकीला है ना, जिसको भूमि में घुसाएगा तो हचाक से घुस जाएगा, वो हो गया जड़, जो नहीं घुसा तना। याद रखेंगे। अब क्या, गाजर नुकीला होता है, उसको घुसाएंगे तो घुस जाएगा, ये हो गया जड़, है ना? मूली को घुसाएंगे घुस जाएगा, क्या हुआ? जड़। शकरकंद को है ना रे, वो भी नुकीला होता है, अब उसको बोलेंगे जड़। अब जो ये अदरक है, अदरक इस तरह से रहता है भूमि में, ऐसा अदरक खड़ा नहीं देखा होगा, है ना? तो अदरक ये सब जो है नहीं घुसेगा। आलू गोल है, नहीं घुसेगा तना। ये कॉन्सेप्ट है याद रखने का, भूलेगा आज के बाद, है ना? जो चीज हचाक से भूमि में घुस जाए वो जड़, नहीं घुसे तना। अब देखो इसमें, अब देखो इसमें ये हो गया, ये हो गया भूमिगत तना। अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग दूसरा नंबर अर्धवायवीय तना। क्या देखेंगे? अर्धवायवीय तना। इसका होता है सब एरियल स्टेम। अब देखो इसमें, अब सब एरियल स्टेम का अगर यदि हम बात करें तो सब एरियल स्टेम किसको कहेंगे रे? मतलब अर्ध मतलब आधा, वायवीय मतलब वायु वाला भाग। अर्ध मतलब आधा, वायवीय मतलब वायु वाला भाग। मतलब कह सकते हैं तना का वैसा भाग या वैसा प्रकार का रूपांतरित तना जिसका कुछ भाग वायु में हो और कुछ भाग मिट्टी या जल में हो। जिसका कुछ भाग वायु में हो, कुछ भाग मिट्टी या जल में हो, उसे अर्धवायवीय तना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्धवायवीय तना। तो कह सकते हैं तना का वैसा रूपांतरित रूप, तना का वैसा रूपांतरित रूप जिसका कुछ भाग वायु में तथा कुछ भाग मिट्टी या जल में हो। मिट्टी
मिट्टी या जल में उपस्थित हो, जल में उपस्थित हो अर्धवायवीय तना कहलाता है। कौन तना कहलाता है? अर्धवायवीय तना कहलाता है। एग्जाम्पल में हो जाएगा एग्जाम्पल में हो जाएगा एग्जाम्पल में जैसे कह सकते हैं रनर, है ना। क्या कहेंगे? रनर। रनर के द्वारा होता है दूब घास में। किस में होता है? दूब घास में। दूब घास देखा है जी, जिसको हम लोग पूजा में यूज करते हैं, जो जंगल को इस तरह से होता है ना, उसमें इसका कहीं पर देखेगा मिट्टी में धंसा होता है और कहीं भाग कहीं पर मिट्टी से बाहर होता है ना। तो ये हो गया। अब इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है ना। ये है। अब यही जो है सो क्या करता है, यहीं से ये नोड से ही नया पौधा का विकास होता है। ये नोड से क्या होता है? नया पौधा का विकास होता है। जिस खेत में ये दूब है, अब क्या है कि वहाँ तुम अगर यदि उसको साफ कर रहे हो, एक टुकड़ा भी अगर यदि इसका बच गया तो वही क्या करता है जी? नया पौधा का विकास कर लेता है। क्या कर लेता है? नया पौधा का विकास कर लेता है। तो ये जो है इसी को बोलते हैं क्या? रनर। ये भूमि पर रन करते रहता है, मतलब ये जो है सो कह सकते हैं सीधा खड़ा नहीं रहता, ऐसे भूमि पर आता है ना, इसीलिए इसका नाम है रनर। क्या है? रनर। रनर के द्वारा किसमें? दूब घास में। किसमें? दूब घास में। रनर के द्वारा किसमें? दूब घास में। रनर के द्वारा नया पौधा का विकास किसमें? दूब घास में। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद रनर के बाद ऑफसेट। किसमें? ऑफसेट। ऑफसेट के द्वारा किसमें? जलकुंभी में। किसमें? जलकुंभी में। ऑफसेट के द्वारा किसमें? जलकुंभी में। ऑफसेट के द्वारा जलकुंभी में। जलकुंभी देखा? वाटर हेसिंथ। जलकुंभी जो है वाटर हेसिंथ जो होता है, अब यहाँ पर हम लोग वाटर हेसिंथ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे भी। पहले फिगर बना लो इसका, है ना। चलो डायरेक्ट बनाते ही हैं। है ना रे, इसी तरह से ना रहता है इसमें।
दोनों में इस तरह से इंडिकेट कर देना। अब देखो इसका जो कनेक्शन देखा होगा, इसका कनेक्शन देखा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एगो पाइप के द्वारा लगेगा, जुड़ा हुआ है, देखा है कभी रे, है ना। तो इसका नाम क्या है, ऑफसेट है। क्या है, ऑफसेट है। जलीय जीव पौधा है एक प्रकार का ये, है ना। बनाओ इसको। अरे बैठ के तुम गप देता तब ना पीछे रह जाता है। बनाएगा साथ साथ न जी, सब बना रहा है, तुम लेक्चर दे रहा है। क्या रे, कोई दिक्कत नहीं ना समझने में? कहीं भी दिक्कत होता बेझिझक पूछो। पढ़ाने के बाद अगर दिक्कत रह जाए तो पढ़ाना बेकार है। पढ़ाने के बाद दिक्कत रह गया तो पढ़ाना बेकार है। उसके बाद अब अगर ये जलकुंभी का हम बात करें, ये जलकुंभी का अगर यदि हम बात करें, जलकुंभी को ही कहा जाता है वाटर हैसिंथ। वाटर हैसिंथ यानी जलकुंभी। अब ये जलकुंभी जो है, कह सकते हैं कि ये ठहरे हुए जल में पाए जाते हैं। कौन जल में? ठहरे हुए जल में पाया जाता है ना। इसका पुष्प तथा पत्तियां, इसका पुष्प तथा पत्तियां क्या होता है जी? इसका पुष्प तथा पत्तियां काफी आकर्षक होता है। क्या होता है? काफी आकर्षक होता है, जिसके कारण इसे विदेशों से लाया गया था। विदेशों से लाया गया था। अभी जो पूरा भारत में ये फैला हुआ है, ये अपना देश का नहीं है ना। अब देखो क्या है इसमें कि एक जलकुंभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, केवल 8 माह में, एक जलकुंभी से केवल 8 माह में 65,000 नया जलकुंभी का निर्माण हो जाता है। नया जलकुंभी का निर्माण हो जाता है। 65,000 नया जलकुंभी का निर्माण हो जाता है ना। ये है। उसके बाद कह सकते हैं कि इसे बंगाल का आतंक यानी टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। अब कहेगा इसे टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर जो है कह सकते हैं छोटा छोटा चाप जो होता है ना, गड्ढा वगैरह जो है सो बहुत अधिक मात्रा में है, और उसमें यह काफ़ी अधिक फैला हुआ रहता है। अब क्या है कि जलकुंभी जिस जल में पाया जाता है ना, यह जिस जल में पाया जाता है, जिस जल में पाया जाता है, उसके घुले हुए O2 को काफी अधिक अवशोषित करता है। O2 को काफी अधिक अवशोषित करता है
अवशोषित करता है, जिसके कारण जल में उपस्थित जीवों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, O2 की कमी हो जाती है और उसकी क्या होगी रे, मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो क्या है, अगर जलकुंभी का बात करें तो जलकुंभी कहाँ पाया जाता है, तो ठहरे हुए जल में। कहाँ पाया जाता है जलकुंभी? ठहरे हुए जल में पाया जाता है। जलकुंभी ठहरे हुए जल में पाया जाता है। इसका पुष्प तथा पत्तियां आकर्षक होने के कारण इसे फॉरेन से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? फॉरेन से। और क्या है इसका खासियत कि केवल 8 माह में एक जलकुंभी से, कितना जलकुंभी से? एक जलकुंभी से लगभग 65,000 नया जलकुंभी बन जाता है। एक ठो जलकुंभी रहेगा, 1 से 2, 2 से 4, है ना, 5, 6, 7 बढ़ते जाएगा और 8 महीना में एक ठो से कितना बन जाएगा? 65,000। अब इस जलकुंभी से नया संतति बना, वो संतति भी नया जलकुंभी बना रहा है, यो नया जलकुंभी बना रहा है। तो इस तरह से कितना? 65,000 नया जलकुंभी। और यह चाप वगैरह, गड्ढा वगैरह में, तालाब वगैरह में काफ़ी अधिक फैलता है ना। वैसे तालाब वगैरह जहाँ गंदा वगैरह अधिक होता है उसमें और अधिक फैलता है ना। और ये जो है सो बंगाल में काफ़ी आतंक मचा के रखा है, काफ़ी वहाँ जीव जंतु को क्षति हुआ, जलीय जीवों को, इसीलिए इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। क्योंकि जिस जल में ये प्रेजेंट रहता है, ये जैसे जल है तो जल का ये ऊपरी सतह पर ये जलकुंभी पाया जाएगा। कहाँ पाया जाता है? ऊपरी सतह पर। तो नीचे जो जल में ऑक्सीजन है उसका लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन का लेवल कम होने से उसमें जो जंतु है उसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, और उस जंतु की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। उस जंतु की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसका नाम रखा क्या? बंगाल का आतंक। क्या नाम रखा है इसका? बंगाल का आतंक, है ना। कितना टाइम हुआ, है ना। तो आज यहीं तक रहने दो, कल देखेंगे हम लोग वायवीय तना।